ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे साधक हैं जो लंबे समय से भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं। बहुत सारे साधक हैं जो लंबे समय से अन्य देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं हो पा रहा है। आप श्रावण मास में भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, या उसके अलावा भी आप सोमवार के व्रत रखे हुए हैं, पशुपतिवार के व्रत रखे हुए हैं, या 16 सोमवार के व्रत रखे हुए हैं, एनीथिंग भगवान शंकर की आप भक्ति कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, किसी भी महीने में कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है, कोई विशेष लाभ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आपको भक्ति कर लेनी चाहिए। 100% आपको भगवान शंकर की अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। 100% भगवान शंकर आपके ऊपर अनुकंपा करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें प्रयोग करनी चाहिए, किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए, संपूर्ण विधान मैं आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम आप जब भी आप मंदिर में जाएं तो सर्वप्रथम भगवान शंकर को देखते हुए, भगवान शंकर को देखकर, पिंडी को देखकर आपने बोलना है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। 3 बार जय श्री राम का नाम आपने लेना है। भगवान शंकर ही 11वें रुद्र हनुमान जी के रूप में श्री राम जी की भक्ति करते हैं, और श्री रामचंद्र जी ही रामेश्वर में श्री भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से सम्मिलित है, ये दोनों अलग नहीं एक ही हैं। इसी तरीके से श्री भगवान शंकर की जिस समय आप आरती करते हैं तो आरती में भी ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक आ, तो ये आपने सुना भी होगा। लेकिन भगवान शंकर राम नाम के सुमिरन से, राम नाम का नाम सुनते ही बड़ी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आपने जैसे ही आप मंदिर में पहुंचे तो आप सर्वप्रथम जय श्री राम या राम राम जी 3 बार आपने भगवान शंकर को राम राम बोलना है। उसके बाद में आप जल लेकर जाइए, गंगा जल लेकर जाइए और भगवान शंकर को जलाभिषेक कीजिए। आप 1 लोटा जल या 3 लोटे जल, ठीक है ना, 1 लोटा जल या 3 लोटे जल। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो पति पत्नी दोनों मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो वो 1-1 लोटा जल चढ़ाते हैं। और किसी समय मान लिया पत्नी की तबीयत खराब है, वो नहीं मंदिर में जा सकती, पीरियड्स आ रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में पति को 2 लोटों से जल चढ़ाना चाहिए एक साथ, दोनों से, यानी कि एक पत्नी का और एक अपना, दोनों से। परंतु यदि वो अकेला ही पूजा करने जाता है तो फिर वो 1 ही लोटे से जल चढ़ाए, 1 लोटा चढ़ाई या 3 लोटे चढ़ाए। उसके बाद में गणेश, माता पार्वती, कार्तिकेय, नंदी महाराज और शिव भक्त, शिव गणों इत्यादि सभी का नाम लेकर आपने शिवलिंग के पास आपने जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपने चंदन का तिलक, या फिर आज के तो मार्केट में चंदन का पाउडर आता है, तो पाउडर के रूप में पीला चंदन भी आता है, लाल चंदन भी आता है, तो उससे आप भगवान शंकर को त्रिनेत्र, यानी त्रिनेत्र यहाँ पर 3 बिंदी से 3 उंगलियों से त्रिनेत्र बनाइए। फिर बीच में अंगूठी से एक आपने त्रिनेत्र बनाना चाहिए। त्रिपुंड लगाकर त्रिनेत्र बनाना चाहिए। तो त्रिपुंड पहले लगा दे, फिर त्रिनेत्र बनाए, फिर ऊपर चंद्रमा का आकार दे दें, और फिर बाकी सभी गणेश, माता, कार्तिकेय, नंदी महाराज, शिव को आप तिलक कर देंगे। उसके बाद में आपने बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, बेलपत्र के साथ आपने भांग पत्र चढ़ाना चाहिए, और भांग दूसरा इत्यादि जो भी आपके पास चलता है वह चढ़ाना चाहिए। साथ ही उस समय जो भी पुष्प आ रहे हो, केतकी को छोड़कर बाकी उस समय जो भी पुष्प आ रहे हो, उन पुष्पों को आपने भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। साथ ही ऋतुफल चढ़ाना चाहिए। ऋतुफल आपने 2 चढ़ाने चाहिए, ध्यान रखना, ऋतुफल 2 चढ़ाने चाहिए, 1 नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही आपने, अब विशेष चीज है कि आपको जो चीज मैं बता रहा हूं इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये आपने विशेष चढ़ाना चाहिए। वो क्या होता है कि आपने थोड़े से चावल चढ़ाने हैं, थोड़े से काले तिल चढ़ाने हैं, थोड़े से जौ चढ़ाने हैं। तीनों चीज आप सम्मिलित करके भी चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आपके घर में धन को लेकर यदि कोई समस्या आ रही है तो धन को प्राप्ति के, तो धन को खींचने के लिए आपने कमल गट्टा या कमल का पुष्प भगवान शंकर को अवश्य चढ़ाना चाहिए। कमल गट्टा या कमल का पुष्प ये भगवान शंकर को अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये आपकी नॉर्मल पूजा हो गई। अब यही पूजा यदि आप 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो, या श्रावण मास में आप सोमवार के दिन पूजा कर रहे हैं तो, या शिवरात्रि में आप पूजा कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी चीजें ऐड करनी होती है। वो क्या करनी होती है, जैसे कि यदि आप शिवरात्रि के दिन पूजा कर रहे हैं, या श्रावण सोमवार के दिन पूजा कर रहे हैं, या सावन में पूजा कर रहे हैं, या कवर का जल लेकर आए हैं, तो इसी पूजा के साथ साथ आपने कुछ सामान और ऐड करना होता है, जिसको बोलते हैं पंचामृत। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये आपने जैसे ही जल का स्नान कराया था उसके बाद में फिर आप दूध का स्नान कराते हैं, फिर दही का कराएंगे, फिर घी का कराएंगे, फिर आप शर्करा का कराएंगे, उसके बाद शहद का कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने पर शिवलिंग को अच्छी तरीके से रगड़कर फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर उसके बाद तिलक करके बाकी की सामग्री चढ़ाई जाती है। तो नॉर्मल पूजा में आप चाहे पंचामृत चढ़ाए ना चढ़ाए, लेकिन सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, या फिर जिस समय आप कावड़ का जल लेकर आए उस समय आपको पंचामृत का स्नान अवश्य कराना चाहिए। साथ ही आपने भगवान शंकर को दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। मिठाई जो भी आपके पास है मिठाई का भोग लगाना चाहिए, और घर से बने भोजन का हलवा या फिर कड़ी चावल
इत्यादि का भोग आपने भगवान शंकर को लगाना चाहिए। वह प्रसाद आपने कुछ व्यक्तियों में, कुछ बालकों में अवश्य बांट देना चाहिए। तो इस तरीके से आप भगवान शंकर की पूजा करेंगे, चाहे आप 16 सोमवार व्रत रखे हुए हों, 16 सोमवार का आप इसी तरीके से पूजा करेंगे, और या आपने प्रदोष व्रत रखे हुए तो भी आप इसी तरीके से पूजा करेंगे, या फिर आपने कावड़ का जल लेकर आए तो भी आप इसी तरीके से पूजा करेंगे। इस तरीके से पूजा करने से आपकी पूजा पूर्ण रूप से आपकी पूरी मानी जाती है। तो इस तरीके से आप पूजन करें, इस तरीके से भगवान शंकर की पूजा करें, और ये सभी वस्तें जो मैंने आपको बताई है, ये सभी वस्तें आप भगवान शंकर को समर्पित करें। ऐसा करने से 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, 100% भगवान शंकर की आपके ऊपर अनुकंपा होती है, और हनुमान जी आपके ऊपर विशेष अनुकंपा करते हैं। तो इस तरीके से आप ये पूजा कीजिए और आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।